Hello students, today in this video I am going to discuss example of two component system in which both the components reacts and form a solid stable compound, and that compound have a congruent melting point. That means it melts sharply at a constant temperature, and after melting the liquid phase has the same composition as that of the solid from which it is formed, and that two component system is of magnesium and zinc system. Here the possible phases are the solid magnesium, solid zinc, and after reaction of magnesium with zinc it forms a solid di-zinc magnesium and a solution of liquid magnesium and zinc, and the fifth phase is the vapor phase. So we have 5 phases in this two component system. One is the solid magnesium, second is the solid zinc, third one is the solid di-zinc magnesium, and fourth is the solution of liquid magnesium and zinc, and fifth one is the vapor. Okay, so here since the pressure is taken as fixed degree of freedom, so we can apply the reduced phase rule equation, that is F prime is equal to C minus P plus 1. Okay, and this is a phase diagram of magnesium zinc system. What is going to happen, क्या हो रहा है इसमें कि magnesium and zinc when they are going to react they are forming a compound which is known as di-zinc magnesium. Okay, so चलिए देखते हैं इस फेज डायग्राम में हमारे पास क्या क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें फेज डायग्राम से. तो हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम जो है दो यूटेक्टिक फेज डायग्राम को जोड़कर एक डायग्राम बन रहा है. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट बी, सी, यहाँ पे डी एंड ई. ओके, और यहाँ पे हमने जो लिया है वो है मैग्नीशियम. इस साइड पे हमारे पास प्योर मैग्नीशियम है, इस साइड पे हमारे पास क्या है, प्योर जिंक है. ओके, और यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम लिया है जो कि यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, और जिंक का मोल फ्रैक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर स्केल है. ठीक है, तो इस डायग्राम में हमारे पास एक तो कर्व है, कर्व ए बी, दूसरा कर्व है बी सी, तीसरा है सी डी, चौथा है डी ई. ओके, और हमारे पास एक एरिया है अबव ए बी, बी सी डी एंड डी ई. इसके ऊपर का जो एरिया है एक तो ये एरिया है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ए एंड ई. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे सबसे हमारे पास पहले जो पॉइंट ए है दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर मैग्नीशियम विच इज़ 650 डिग्री सेल्सियस. एंड पॉइंट ई पे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है प्योर जिंक का जो कि है 420 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक कन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है जो कि डाई जिंक मैग्नीशियम का है पॉइंट सी पे, दैट इज़ 590 डिग्री सेल्सियस. तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कर्व ए बी एंड पॉइंट बी. देन वी विल डिस्कस द कर्व बी सी एंड पॉइंट सी. देन वी विल डिस्कस द कर्व सी डी एंड द पॉइंट डी. देन वी विल डिस्कस द कर्व डी ई एंड पॉइंट ई. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द एरिया अबव ए बी सी डी ई. ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्व ए बी एंड पॉइंट बी. तो फर्स्ट वी हैव द कर्व ए बी एंड द पॉइंट बी. ओके,
जैसा कि मैंने बताया कि ये पॉइंट ए जो है दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर मैग्नीशियम। सो कर्व ए बी में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इसके अंदर जिंक की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है मैग्नीशियम का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके। सो वी कैन से द कर्व ए बी रिप्रेजेंट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम एज मोर एंड मोर जिंक इज एडेड। कब तक डिक्रीज होगा? अप टू पॉइंट बी, ओके, जब तक पॉइंट बी नहीं रीच हो जाता। ठीक है, तो along the curve we have two phases in equilibrium. One is the solid magnesium and second is the liquid melt of magnesium and zinc. ठीक है, तो अगर हम रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन को यूज करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितने आएंगे? यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे 2 कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, फेजेस कितने हैं? 2 + 1। सो कितने यहाँ पे हमारे पास डिग्री फ्रीडम्स आ जाएंगे? 1। दैट मीन्स along this curve we have the 2 phases in equilibrium and to keep the 2 phases in equilibrium we have 1 degree of freedom. System is univariant along this curve. Next हम बात करेंगे पॉइंट बी के बारे में। तो ये जहाँ पे जो पॉइंट बी है which is at around 380 degree Celsius and this point B is known as the eutectic point. क्यों? क्योंकि जब जब यहाँ पे जिंक की क्वांटिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं मैग्नीशियम इसमें से सेपरेट हो रहा है और सॉलिड फॉर्म में जा रहा है और हमारे पास जो जिंक है वो क्या है, सोल्यूशन में जा रहा है। और यहाँ पे आके हमारे पास जो है न्यू फेज जो है डाई जिंक मैग्नीशियम वो अपीयर होना शुरू होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास 3 फेज है, एक तो सॉलिड मैग्नीशियम एंड सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम एंड थर्ड वन इज द लिक्विड मेल्ट। ओके, सो we can say the 3 phase are coexisting or are in equilibrium at point B. So the point B is a non-variant or invariant system. Okay, so we have 0 degree of freedom at point B and this point is known as the eutectic point. Okay, next we have the curve BC and point C. Secondly, I'm going to discuss the curve BC and point C. तो इस कर्व में हमारे पास क्या हो रहा है? जैसे ही अगर हम पॉइंट B की बात करें फिर इसके बाद अगर हम जिंक की क्वांटिटी इसमें इंक्रीज करते हैं तो मैग्नीशियम का फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर डिक्रीज नहीं करता है। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही मैग्नीशियम हमने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया है तो जो है कर्व डाउन जाने के बजाय अबव जाना शुरू हो गया। ओके, सो वी कैन से बियॉन्ड द पॉइंट B as the concentration of zinc is increases in the melt, it react with the magnesium and form the solid compound which is dizinc magnesium. Okay, so this curve, that is curve BC, is represented as the freezing point curve of the solid compound that is dizinc magnesium. Okay, so this is the freezing point of dizinc magnesium, solid dizinc magnesium. Okay, so along this curve we have the 2 phases. One is the solid dizinc magnesium and second is the melt. So this curve is also a univariant system. Okay, because there are 2 phases, 2 components and according to reduced phase rule equation there will be a 1 degree of freedom. Okay, as we can see that जैसे जैसे इसके अंदर जिंक की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो ये कर्व जो है फर्दर इंक्रीज हो रहा है। ओके, दैट मीन्स ये अप टू सी तक जैसे जैसे हम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो ये कर्व जो है डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो रहा है, अप टू सी तक ये इंक्रीज होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स द फ्रीजिंग पॉइंट जो है डाई जिंक मैग्नीशियम का इंक्रीज हो रहा है। कब तक इंक्रीज हो रहा है? अप टू पॉइंट सी तक। ओके, सो the point C is known as the freezing point of dizinc magnesium which is a maximum temperature. इसके बाद फर्दर जैसे ही हम जिंक की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं फर्दर ये कर्व क्या करता है, डिक्रीज करता है। सो वी कैन से द पॉइंट C is known as the melting point or the freezing point of solid dizinc magnesium compound. Okay, so at this point the melt
which is in the liquid form, it contains the 0.33 mole fraction of magnesium. And also if we see at point C, where the liquid melt and the solid di-zinc magnesium, they are in equilibrium. So at this point, both the liquid melt as well as the solid compound, they are having the same mole fraction of the magnesium. Okay, that is why the point C is known as the congruent melting point of di-zinc magnesium, which is about 590 degree Celsius. Okay, as there is only one compound, that is di-zinc magnesium, in the solid as well as in the liquid form, so we have two phases and one component here. So again, if we calculate the number of degree of freedoms by using the reduced phase equation, it will come out to be 0. That is, it is a non-variant system. We have one component, two phases plus one, so it is a non-variant system at point this C. Okay, so next we have the curve CD and point D. So the CD curve क्या represent कर रहा है यहाँ पे? It also represent the freezing point of the solid di-zinc magnesium compound. Along this curve, जैसे जैसे जिंक की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ओके, जैसे जैसे जिंक को हम और ऐड कर रहे हैं, सो दैट इज गोइंग इनटू द मेल्ट एंड इट इज रिएक्टिंग विद द magnesium and forming a solid di-zinc magnesium compound. That is why the curve is decreasing this way. Okay, so along the curve हमारे पास क्या है? We have the two phases, that is liquid melt as well as the solid di-zinc magnesium are in equilibrium. Okay, so according to the reduced phase rule, we have again the system is univariant along this curve. Okay, so this curve shows the lowering in freezing point of di-zinc magnesium with the addition of zinc. Okay, and ये freezing point जो डिक्रीज हो रहा है, कब तक डिक्रीज कर रहा है? जब तक पॉइंट D हमारे पास रीच नहीं हो जाता. ठीक है, और पॉइंट D पे हमारे पास क्या है? वी हैव अ सेकेंड यूटेक्टिक सिस्टम. कैसे? एट दिस पॉइंट वी हैव द थ्री फेजेस. वन, द सॉलिड जिंक, सेकेंड the solid di-zinc magnesium, and third is the liquid melt. Okay, so again at this point, this eutectic point, second eutectic point, the system is invariant or non-variant. Okay, lastly we have the curve DE and point E. जो curve DE है, that is a freezing point curve of the zinc, to which the different amount of the magnesium are added. जैसा कि हमने पहले बताया कि point E जो है वो है freezing point of pure zinc, okay, which is decreases along the curve ED as more of the magnesium is added to it. Okay, जो magnesium इसमें हम ऐड कर रहे हैं, that dissolves in molten zinc and the solid zinc separates out. Okay, the separation of zinc continues till the point D is attained. Okay, which is known as the eutectic point as already explained. Okay, next we have the areas. The area above the curve AB, BCD and DE क्या represent कर रहा है? That represent the solution of molten magnesium and zinc. Okay, that is why it is also called as the melt. In this area we have only one phase, that is liquid melt is present. Hence the system will be bivariant in this area. Okay, so next I'm going to discuss the cooling of various liquid mixture in the magnesium zinc system. जब हम कोई एक पॉइंट corresponding to any composition इस लिक्विड मिक्सचर में लेते हैं और जब हम उसको कूल करना शुरू करते हैं, कूल करते करते हम एक ऐसे पॉइंट बी पे पहुंचते हैं जहां पे हमारा सॉलिड मैग्नीशियम जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और उसकी जो कंपोजिशन है वो अलोंग द कर्व बी से कैपिटल बी तक मूव करती है. ठीक है, और पॉइंट सी पे जाके हमारे पास जो है सॉलिड डाइजिंक मैग्नीशियम जो है
वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। कब तक कांस्टेंट रहता है? जब तक जो है क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। दैट मीन्स जब तक जितना डाई जिंक मैग्नीशियम यहाँ पे फॉर्मेशन होनी थी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, और अगर हम इस लिक्विड मेल्ट में कोई एक और पॉइंट लेते हैं ए प्राइम टू एनी अदर कंपोजिशन ऑफ द मैग्नीशियम एंड जिंक, तो अगर हम उस पॉइंट से उस मिक्सचर को कूल करना शुरू करते हैं तो हम एक पॉइंट बी प्राइम पे पहुंचते हैं, जहाँ पे सॉलिड जो है डाई जिंक मैग्नीशियम वो सेपरेट होना शुरू करता है। ठीक है, और इस मिक्सचर की जो कंपोजिशन है लिक्विड मिक्सचर की वो मूव करती है अलोंग बी प्राइम टू बी। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी प्राइम, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे पास जो सॉलिड मैग्नीशियम है और सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक यूटेक्टिक पॉइंट है, और यूटेक्टिक पॉइंट में क्या होता है कि दो सॉलिड कंपाउंड जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो सेपरेशन है ये कब तक चलती है? जब तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये सेपरेशन जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, इसी तरह से अगर हम किसी एक और कंपोजिशन पे इस लिक्विड मिक्सचर को कूल करना शुरू करते हैं तो एक पॉइंट वाई हमारा पहुंचता है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम जो है सेपरेट होना शुरू होता है और उसकी कंपोजिशन वेरी करती है अप टू पॉइंट डी तक। और पॉइंट डी पे क्या है? सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम एज वेल एज द सॉलिड जिंक दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये भी एक हमारा सेकेंड यूटेक्टिक पॉइंट है। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू जेड हमारे पास यहाँ पे एक टेम्परेचर है सेकेंड यूटेक्टिक पॉइंट दैट इज अराउंड 397। ठीक है, अगर हम इसी लिक्विड मेल्ट में कोई एक और पॉइंट लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स प्राइम, जिसकी कंपोजिशन हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम की बहुत कम हो जाएगी और जिंक की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि इसको कूल करना शुरू करते हैं तो हम एक पॉइंट वाई प्राइम पे पहुँचते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास सॉलिड जिंक जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट होता है और ये कर्व मूव करता है अलोंग वाई प्राइम टू डी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू जेड प्राइम वही हम टेम्परेचर पे पहुँचते हैं यूटेक्टिव टेम्परेचर पे, जहाँ पे हमारे पास सॉलिड जिंक और सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम हमारे पास सेपरेट होना शुरू होते हैं। और ये क्रिस्टलाइजेशन तब तक चलती रहती है जब तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाती कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट कंपोजिशन। ठीक है, एंड दिस इज अबाउट द मैग्नीशियम जिंक सिस्टम। In my next video, I will discuss a two component system when the two component reacts and form a compound which have the incongruent melting point. So, thank you, all the best, and have a nice day.